Hello friends, welcome to our new video. So in this video, we'll talk about CUET का न्यू पैटर्न, सिलेबस एंड डेट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CUET 2022। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CUET जो हम बोल रहे हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि मोस्टली पीपल्स को पता ही नहीं होता है, तो मैं बता देती हूँ। कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड सबसे पहले हम स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं, वो विल कंडक्ट द CUET 2022। ठीक है CUET 2022 कंडक्टेड बाय NTA इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर एक और चीज़ कि NTA कंडक्टिंग द UG अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-2023। ठीक है, मतलब कि जो NTA है, NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारी, वो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट ही कंडक्ट करती है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। कौन सा एकेडमिक सेशन में? ये जो हमारा 2022 वाला एकेडमिक सेशन है। It provide a window opportunity to students to seek admission central universities 45 across the country। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोवाइड कराता है, एक विंडो अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो कि इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 45 अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जो कि कंडक्ट करा रही है NTA दिस ईयर। सो या और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि what programs are offered in CUET 2022। ओके, सो इसमें अगर मैं बात करूँ तो BA, BCom, BSc, BLLB ओनली UG प्रोग्राम्स। यहाँ पे मैं एक नोट दे देना चाहती हूँ, ये जो हमारा NTA जो भी हमारा कंडक्ट करा रहा है CUET, तो ये मैं बता देती हूँ, क्लैरिफाई कर देती हूँ, नोट कर लीजिए कि ये UG प्रोग्राम्स के लिए है ओनली। UG मतलब अंडर ग्रेजुएट, PG प्रोग्राम्स के लिए ये नहीं कंडक्ट करा रही है NTA, ये सिर्फ UG प्रोग्राम्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने बता दी है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आपको LLB का प्रोग्राम के लिए ड्यू से, LLB के प्रोग्राम के लिए ड्यू से आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। तो आप कर सकते हैं? नो, इसका आंसर है नो। वाई? बिकॉज DU के अंदर जो LLB का प्रोग्राम होता है वो हमारा PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट का प्रोग्राम होता है। और अभी मैंने जस्ट बताया कि जो NTA कंडक्ट करा रहा है CUET, ये सिर्फ UG प्रोग्राम्स के लिए। सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर LLB प्रोग्राम। ठीक है इन दिस, मैं ये नहीं कह रही आप किसी में भी नहीं कर सकते, आप इसके लिए तो नहीं कर सकते बिकॉज ये सिर्फ UG प्रोग्राम्स हमें प्रोवाइड करा रहा है। ओके, चलिए, और मैंने बताया कि आप BA LLB, हाँ एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि आप BA LLB करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? या क्योंकि BA LLB प्रोग्राम UG प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए, BHU का UG प्रोग्राम है, राइट, तो आप कर सकते हैं अप्लाई इसके लिए, बट LLB के लिए आप नहीं कर सकते बिकॉज ये PG है DU में। ठीक है, PG प्रोग्राम है DU के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट ये है कि इंफॉर्मेशन ब्राउचर। अब देखो, अभी जितनी भी चीज़ें हैं ये मैंने सिर्फ आपको दो बताए कि BA LLB और LLB का। ठीक है, बट बाकी सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल में आपका एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर निकलेगा, 2022 रिलीज़ होगा, अभी नहीं हुआ है। जैसे ही होता है मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी, चल जाएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल और लाइक कर दीजिए और शेयर करिए हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए अब चलते जल्दी से। इसमें यह है कि आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2022 के अंदर। अब बात करते हैं एस्पिरेंट्स वो डिजायर टू अपेयर फॉर द टेस्ट मे रेफर टू द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को, मतलब इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को रीड कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स। मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स है। अगर आपको LLB के लिए, मतलब सॉरी, अगर आपको BCom के लिए करना है तो उसके लिए अलग वेबसाइट है, BE के लिए करना है उसके लिए अलग है, सारी UG प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो हम बात कर लीजिए जल्दी से डेट्स एंड ऑफिशियल पोर्टल के लिए। वेयर टू फिल CUET 2022 फॉर्म्स। आपको बताती हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर UG प्रोग्राम्स विल ओपन फ्रॉम 2 अप्रैल 2022
ठीक है, 2 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी ये। ठीक है, कब तक रहेगी मैं बता देती हूँ, 2 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 अप्रैल 2022। तो चलिए अब ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात कर लेते हैं, पोर्टल बोल सकते हैं, तो उसकी यार देखो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैं आपको वैसे ही बताती हूँ, रिपीट कर लेती हूँ, CUET.SAMARTH.AC.in, मतलब CUET.samarth.ac.in, सिंपल। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ईजी रहेगा, वहीं से जा करके आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके वहाँ से लिंक को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते जल्दी से। कैंडिडेट हु विश टू अपेयर फॉर CUET UG 2022 आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़ फॉर सेलेक्टिंग द ऑप्शंस फ्रॉम UG प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड। हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना पड़ेगा कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेक्शन दे रहे होगे। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप BCom के लिए कर रहे हो तो उसके लिए अलग सेक्शन होगा, उसके लिए आपको अलग सेक्शन का CUET देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा बोल सकते हैं। आप BA के लिए कर रहे हो उसके लिए अलग सेक्शंस देने पड़ेंगे, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारा आपको बाद में क्लियर हो जाएगा, तो आप इसके लेकर के कंफ्यूज बिल्कुल ना होए। इसके बारे में अभी हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये पक्की बात है कि 100% ये बात ये है कि आपका जिस हिसाब से आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगी उसी हिसाब से आपको सेक्शंस भी देने पड़ रहे होंगे। ये बात क्लियर हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न फॉर CUET UG 2022 के अंदर। इसके अंदर ये है कि देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपकी है। ठीक है, अब इसमें आपको जो है इसमें चेंजेस आ रखे हैं कुछ CUET 2022 सिलेबस के अंदर या एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर। तो यार मैं आपको एकदम अपडेटेड न्यूज़ दे रही हूँ, आप एक ही वीडियो वॉच करिए, उसी में आपको सब चीज़ें मिल रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेगी। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, और जब मैं मतलब आपको वीडियो में भी समझाऊंगी ना तो तभी दिख रहा होगा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए यहाँ पे जो है सिंपली हमें CUET UG 2022 के अंदर उसके अंदर क्या है 4 सेक्शंस है हमारे। सेक्शन फर्स्ट A, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट B, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, मतलब सेक्शन फर्स्ट A, सेक्शन फर्स्ट B, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन फर्स्ट A के अंदर। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट A के अंदर 13 लैंग्वेजेस है। सेक्शन फर्स्ट A के अंदर 13 लैंग्वेजेस है हमारी, ये रही देखिए। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट B के अंदर हमारी 20 लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो देखो पहला चेंज तो यहीं पे आपको दिख गया होगा क्या, कि जो सेक्शन फर्स्ट B है इसमें अगर आप पहले देख रहे थे तो 19 लैंग्वेजेस दे रखी थी, बट अब 20 लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो पहला चेंज ये आपको दिख गया होगा। बाकी सेक्शन फर्स्ट ए में कोई चेंज नहीं आया है, सेक्शन फर्स्ट बी में चेंज आया है, दैट इज़ कि 19 की जगह अब 20 लैंग्वेजेस है, एक लैंग्वेज बढ़कर है। ठीक है, सेक्शन सेकंड के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, क्या है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेम है। सेक्शन थर्ड के अंदर कोई चेंज नहीं है, जनरल टेस्ट जहाँ पे चेंज होगा मैं सिर्फ वहाँ पे बताऊँगी, बाकी सारा सेम चल रहा होगा। ये मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ बोलूँ तो उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी चलते हैं। चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज़ नॉट मैंडेटरी, चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट फॉर द डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी। मतलब ये कि यार आप इसमें कोई भी सेक्शन ऐसे मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो आपका उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, मतलब आपको कौन से उसमें को टारगेट करके चलना है, जिसको आप टारगेट करके चल रहे होगे जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, उसी बेस पर आपको सेक्शंस भी देने पड़ रहे होंगे। कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है। जिस सेक्शन जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है वो बहुत लंबा मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET UG 2022 आर एज फॉलोज। मतलब इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है इसके अंदर लैंग्वेजेस है। ठीक है, इसमें देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस में बी चूजन। 13 लैंग्वेज है, कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, मतलब 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज, मतलब 50 में से 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चंस टाइप के अंदर। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल, लिटरेसी एंड नैरेटिव, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी। ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड कितना होगा 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल कि
आपने सेक्शन दिया, ठीक है। अब आपने अगर आपने 2 लैंग्वेजेस दी तो आपको 45 × 2 कितना होता है, 90 होता है, तो आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। तो दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपका उस हिसाब से जो टाइम मिलेगा, ऐसा तो है नहीं 45 मिनट्स में आपको 3 लैंग्वेज करने, ऐसे नहीं होगा। 45 × 3 जितना होता है, ठीक है ना, तो उतनी आपको टाइम पीरियड मिल रहा होगा, ड्यूरेशन मिल रही होगी टेस्ट के अंदर, ठीक है। चलिए जल्दी से चलते हैं सेक्शन फर्स्ट बी के अंदर। इसमें भी लैंग्वेजेस है, दे आर 20 लैंग्वेजेस, एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन फर्स्ट ए में बी चूजन, ठीक है। 20 लैंग्वेजेस है इसके अंदर, और है ना, ठीक है। और सेम क्वेश्चंस जो भी अटेम्प्टेड के अंदर सेम चीज़ है कि 50 में से 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन टाइप भी सेम है, फिर से बोल देती हूँ मैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल लिटरेसी एंड नैरेटिव लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, ड्यूरेशन 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है यहाँ पे, ये नीचे भी दे रखा होगा, ईमेल दे रखी है, वेबसाइट दे रखी है, आप जा करके विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन सेकंड, डोमेन है इसके अंदर। देयर आर 27 डोमेन्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर द सेक्शन। अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स एज डिजायर्ड बाय एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज़। मतलब 27 डोमेन्स है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट बीइंग ऑफर्ड अंडर द सेक्शन, ठीक। कैंडिडेट जो है वो 6 डोमेन्स को चूज़ कर सकता है एज़ पर उसकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज को टारगेट करा उस हिसाब से वो 6 डोमेन्स चूज़ कर सकता है। उसमें अटेम्प्ट करने हैं आपको। उसमें अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन टाइप कैसा होगा। इनपुट टेक्स्ट आएंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, MCQ बेस्ड NCERT क्लास 12th सिलेबस ओनली, ठीक है। क्लास 12 सिलेबस आएगा सिर्फ। उसके बाद चलते हैं टाइम पीरियड वही 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब आगे चलते हैं सेक्शन थर्ड के अंदर। इसमें जनरल टेस्ट है, इसमें जो हमारा वो होएगा टेस्ट होएगा, इसमें है फॉर एनी सच UG प्रोग्राम, मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम being offered by universities where a general test is being used for admission, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो इसमें जो है 60 क्वेश्चंस टू बी अटैम्प्टेड आउट ऑफ 75 में से 60 आपको अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन टाइप की बात की जाए इसके अंदर, तो इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड इनको फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। GK जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टॉक टिल ग्रेड A, मतलब 8वीं क्लास में जो आपको ये पढ़ाए गए होंगे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक आ गया, अलजेब्रा आ गया, इसके अंदर ज्योमेट्री आ गया, मेंसुरेशन आ गया। तो ये आएगा आपका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आएगी। टाइम पीरियड ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, 60 मिनट्स रहेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज 13, जो 13 लैंग्वेजेस हमारी थी, किसके अंदर थी हमारी 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन फर्स्ट ए के अंदर हमारी 13 लैंग्वेजेस थी। मैं आपको एक बार बता देती हूँ कौन कौन सी 13 लैंग्वेजेस है। तमिल है, तेलुगु है, कन्नाडा है, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असामीज़, ठीक है, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। और सेक्शन फर्स्ट बी के अंदर 20 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोकानी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज़, रशियन, चाइनीज़। ओके, तो 20 लैंग्वेजेस है आपकी। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो 27 हमने इसके अंदर बात करी है सेक्शन सेकंड के अंदर, उसमें कौन कौन से है वो, अकाउंटेंसी हो गया, बुक कीपिंग, मतलब वही अकाउंटेंसी हो गया ये, है ना। सेकंड है बायोलॉजी, या फिर हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़, या फिर हम बोल सकते हैं अपना बायोटेक्नोलॉजी, या फिर हम बोल सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। थर्ड हो गया हमारे बिजनेस स्टडीज़, फोर्थ हो गया केमिस्ट्री, फिफ्थ हो गया CS यानी कि कंप्यूटर साइंस और या फिर इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। सिक्स हो गया हमारा इकोनॉमिक्स, या फिर बोल सकते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। सेवन्थ हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड एट्थ हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। नाइन्थ हो गया ज्योग्राफी, या फिर हम बोल सकते हैं जियोलॉजी। 10th हो गया हमारा हिस्ट्री। 11th हो गया होम साइंस। 12th हो गया नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। 13 हो गया लीगल स्टडीज़। 14 हो गया इन्वायरमेंटल साइंस। 15 हो गया मैथमेटिक्स। 16 हो गया एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन या फिर NCC हो गया या योगा हो गया। 17 हो गया फिजिक्स। 18 हो गया पॉलिटिकल साइंस। 19 हो गया साइकोलॉजी। 20 हो गया सोशियोलॉजी। 21 हो गया हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। 22 हो गया एग्रीकल्चर। 23 हो गया मास मीडिया फिर मास कम्युनिकेशन। 24 हो गया एंथ्रोपोलॉजी। 25 हो गया फाइन आर्ट्स या फिर विजुअल आर्ट्स या फिर
पिक्चर पेंटिंग वगैरह या फिर कमर्शियल आर्ट्स। 26 हो गया परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसके अंदर आता है हमारा डांस, या फिर इसके अंदर डांस में कौन सा, कथक या भरतनाट्यम या फिर ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तब इसके अंदर ही आता है ड्रामा, ड्रामा में कौन सा, थिएटर। ठीक है, थर्ड हो गया हमें म्यूज़िक जनरल, जिसके अंदर आता है हमारा हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, रविंद्रा संगीत, परक्यूशन और नॉन परक्यूशन वाला। ठीक है, 27 हो गया हमारा संस्कृत। इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए, इसमें बोला कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी टेकन टुगेदर। However, the third language chosen needs to be in lieu of 6 domain-specific subjects chosen by the candidate as applicable. So the maximum number of tests to be taken remains 9 only. Therefore, 2 languages plus 6 domain-specific subjects plus 1 general test, or 3 languages plus 5 domain-specific subjects plus 1 general test. Flexibility being provided to help a candidate apply for many universities depending on their eligibility conditions. तब दूसरा पॉइंट में बोला है सेक्शन फर्स्ट ऑफर 27 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच अ कैंडिडेट में चूज अ मिनिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। सेक्शन थर्ड, इस नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है सेक्शन थर्ड कंप्राइज इज जनरल टेस्ट। ठीक है, ये बोला है अ कैंडिडेट, एक जो कैंडिडेट है हमारा, स्टूडेंट हमारा, वो चूज़ कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैंग्वेजेस को, जो कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में से एक साथ ली गई होगी। मतलब फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में से लैंग्वेजेस ली गई होगी साथ में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है जो थर्ड लैंग्वेज होगी chosen needs to be in lieu of 6 domain specific subject chosen by the candidate। इसमें बताती हूँ इसके अंदर क्या बोल रहा है वो। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेन 9 ओनली। मतलब जो मैक्सिमम नंबर टेस्ट होगा वो 9, मतलब 9 हो गए सिर्फ। इसमें क्या क्या हो गए देखो, 2 हो गए, 2 चीज़ हो सकती है इसमें। पहला मैं बताती हूँ क्या होगा, 2 लैंग्वेजेस होगी जो कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में से टुगेदर मतलब एक साथ ली गई होगी, प्लस 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए, प्लस एक जनरल टेस्ट होगा। या फिर सेकंड मैं बताती हूँ क्या चीज़ हो सकती है, 3 लैंग्वेज होगी जो कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी में से ली गई होगी टुगेदर मतलब एक साथ, तब प्लस उसमें 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो गए, प्लस 1 जनरल टेस्ट होगा। सिंपल, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज़ था बस। और इसमें बोला सेक्शन, ये तो मैंने समझा दिया है, सेक्शन फर्स्ट में 27 सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से आप 6 सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। थर्ड में हमारी जनरल टेस्ट है, आपको पता चल गया है। ठीक है, बाकी यही है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। बाकी मैं बताती हूँ जो हमारा मोड ऑफ टेस्ट होगा, मतलब कि यार हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गई शायद से आपको। हाँ, अगर अब देखिए आपने समझ लिया है जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी सेकंड और थर्ड सेक्शन की बात हुई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे देती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं या नहीं, या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ। देखो, अगर आप इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको इकोनॉमिक ऑनर्स करनी है, ठीक है, तो और बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो उसमें मैथ्स कंपलसरी है। अगर आप मैथ्स नहीं थे 12th में तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इकोनॉमिक ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, क्लियर हो जाती है आपकी डाउट। बाकी यार देखो, हर चीज़ में ऐसा ऐसा रहता है कि ये कंपलसरी होती है, किसी किसी में किसी किसी में नहीं रहता है। ठीक है, चलो अब क्या है कि पीसीएम का स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू कर सकता है, तो मैं इसका आंसर देती हूँ यस, हाँ कर सकता है। बट पीसीएम वाले स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में जाना चाहता है, तो मैं इसका आंसर देती हूँ हाँ वो जा सकता है। अगर वो जाना चाहता है दे कैन गो फॉर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। बट बात आती है वो डोमेन कौन सा देगा, वो डोमेन कौन सा देगा, जो डोमेन देने थे हमें वो कौन सा देगा। तो पॉलिटिकल साइंस, या तो इसमें क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस का डोमेन देगा वो या पीसीएम का देगा, क्योंकि उसने 12th में तो पीसीएम पढ़ी हुई है और अब वो पॉलिटिकल साइंस पे जाना चाहता है यूजी के लिए। ठीक है, तो देगा कौन सा, इसका आंसर मैं बताती हूँ। सो ये डिपेंड करेगा प्रोग्राम टू प्रोग्राम क्या रिक्वायरमेंट है। इन शॉर्ट आपके डिज़ायर्ड प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि, मतलब इन शॉर्ट में बताती हूँ, आपके डिज़ायर्ड प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कौन से सेक्शंस दोगे। ठीक है, सिलेबस क्या है हमारा CUET UG 2022 का। तो सिंपली मैं बताती हूँ MCQ बेस्ड होगा आपका। बेसिकली आप सेंटर में जाके
जो है ये एग्ज़ाम दे रहे होगे, और ये आपका लेकिन सेंटर पे जाके देंगे, लेकिन आप ये कंप्यूटर में सिस्टम में देंगे ऑनलाइन। मोड ऑफ द टेस्ट की तरफ मैंने बता दिया, CBT होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। ठीक है, आगे चलते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ। मैंने बता दिया MCQ होगा। ठीक है, तब मीडियम की तरफ चलते हैं। 13 लैंग्वेजेस मैंने बताई आपको, वो मैंने पहले बता चुकी है। सिलेबस के अंदर मैंने आपको ही बता दिया, फिर मैं बताती हूँ सेक्शन फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी के अंदर लैंग्वेजेस हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव होगा बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, फैक्चुअल लिटरेसी एंड नैरेटिव लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। और हमारा जो होगा सेक्शन सेकंड के अंदर सिलेबस हमारा होगा एज़ पर NCERT मॉडल, सिलेबस एज एप्लीकेबल टू क्लास 12th ओनली। तब सेक्शन थर्ड के अंदर हमारा सिलेबस होगा GK होगा, करंट अफेयर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक, टिल ग्रेड 8 लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग। रजिस्ट्रेशन हमारी ऑनलाइन इस वाली वेबसाइट पे होगी जो कि है CUET.samarth.ac.in, अवेलेबल फ्रॉम 2 अप्रैल 2022। तब चलते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब किस टाइप की, लाइक कितना, क्या हार्ड आएगी क्वेश्चन, क्या इजी आएगा, क्या मॉडरेट लेवल का आएगा या मॉडरेट से ऊपर आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऑल क्वेश्चंस इज वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड एट द लेवल ऑफ क्लास 12th ओनली। स्टूडेंट हैविंग स्टडीड क्लास 12th बोर्ड सिलेबस वुड बी एबल टू डू वेल इन CUET UG 2022। मतलब जो आपका क्लास 12th का बेंचमार्क है उसी के बेस पर ही, मतलब जैसे आप 12th में जितना आपको पढ़ना पड़ता है ना, उतना ही आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। सिंपल आंसर इसका ही है। चलो अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इफ़ एनी यूनिवर्सिटी, मतलब कितने अटैम्प्ट्स। ठीक है, तो इफ़ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ क्लास 12 टू टेक एडमिशन द करंट ईयर ऑल्सो, सच स्टूडेंट विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन CUET UG 2022। मतलब ये है कि अगर कोई गैप ईयर का स्टूडेंट है, अभी हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे गैप ईयर के होते हैं, मतलब उन्होंने गैप लिया रहता है, तो उनका क्या होगा भाई, वो क्या एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको सिंपल आंसर यहाँ पे दे देती हूँ, येस वो एलिजिबल है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पे गैप ईयर वाले बच्चों के लिए। चलते हैं जल्दी से चॉइसेस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट्स। Generally, the languages subject chosen should be the ones that a student has opted in his latest class 12 board exam। से मतलब जनरली क्या होता है, जो लैंग्वेजेस या सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं बच्चे, वो वही करते हैं जो क्लास 12 में उन्होंने पढ़े होते हैं, क्योंकि वो उससे रूबरू होते हैं या उन्हें पता रहता है कि उसमें एग्जैक्टली होता क्या है। बट however, if any university permit any flexibility in this regard, the same can be exercised under CUET UG 2022. Also, candidate must carefully refer to the eligibility requirement of various central universities in this regard. Moreover, if the student to be studied in the UG course is not available in the list of 27 domain-specific subjects being offered, the candidate may choose subject closest to his or her choice. For example, for biochemistry, the candidate may choose biology। मतलब अब ऐसे भी हो सकता है कि यार जिस डोमेन पे उस बच्चे को देना है, क्या कहते हैं, एग्ज़ाम, वो डोमेन यार, ये जो 27 डोमेन हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं इसके अंदर हो ही ना, तो यार वो क्या कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री का कैंडिडेट है, तो वो यार उस बायोकेमिस्ट्री अगर डोमेन के अंदर नहीं है 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, तो यार उसके क्लोजेस्ट क्या है, बायोलॉजी है, वो बायोलॉजी को चूज़ कर सकता है। यही सिंपल चीज़ है। ठीक है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द NTA CUET UG 2022 ऑफिशियल वेबसाइट, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी, मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब बात कर लेते हैं। ठीक है, अवेलेबल फ्रॉम 2 अप्रैल 2022 फॉर लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन फॉर एनी क्वेरी। आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर एग्जामिनेशन होगी कैसे, तो यार ये एग्जैक्टली आपके मैं बताती हूँ, ये आपके होएंगे मल्टीपल डेज में इन 2 शिफ्ट। ठीक है, डिपेंड करते हैं कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट मतलब लिए जा रहे हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो चलिए यही इन्फॉर्मेशन सारी थी।